दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में हम कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल बातें करते हैं और आज के हमारे मेहमान हैं तोको यालम गेम। आप सिंगर हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं। यालम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहना चाहूँगा बिकॉज द रिसेंट म्यूज़िक वीडियो उड़ने लगी इज़ ए हिट। थैंक यू। जी। कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये हिट है तो आपको कैसा लग रहा है? सर जी, हमको पता नहीं चल रहा है कि ये हिट है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हिट है जी। तो अभी तक तो बिल्कुल हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन गाना तो हमको अच्छा लगा था, तो गाते समय में भी अच्छा लगा था। ओके। तो स्पेशली ये जो उड़ने लगी, तो हिंदी माध्यम में एक तो गा के देखा था जी। जैसे अरुणाचल का जो अरुणाचली हिंदी है, प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा नहीं होगा, फिर भी अरुणाचली हिंदी का वो जो हम लोग का टोन है उसका हिसाब से गाई थी। तो थैंक यू फॉर दैट कि आपने बोला ये हिट है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक्चुअली मैं इसलिए भी हिट बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इसको सुन रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों में लगभग 10,000 व्यूज़ हैं, तो इट्स गोइंग ऑन, इट्स काउंटिंग। ओके। और 2 हफ्तों में 10,000 व्यूज़, मेरे ख्याल से अरुणाचल पॉइंट ऑफ व्यू या कहीं किसी भी जगह पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत अच्छा एक शुरुआत होता है। तो ज़रा आपने को सिंगर के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये एक डुएट सॉन्ग था? हाँ, ये डुएट सॉन्ग था जी। तो मेरे को सिंगर है ये जो यामी लाजी मैडम जी। तो वो भी हमसे जूनियर है, लेकिन बहुत अच्छा गाती है वो। ओके। और सोशल वर्क भी करती है, जैसे आर्टिस्ट में भी बहुत एग्जीक्यूटिव पोस्ट में भी रहा। जो सोसाइटी है हम लोग का, एक जैसे आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी है स्पेशली जैसे, तो अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम में भी वो अभी कल्चर सेक्रेटरी है। ओके। तो इसको हर एक गाना में हम मैंने जो देखा, जो सोचती हूँ, हर एक गाना में बैकबोन होता है। यस। तो वो जो बैकबोन जो है जी, हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट सिंगर है, रिनाउंड सिंगर है, ओके। हमसे बहुत छोटा। ओके। उसका नाम है उम्र में हमसे बहुत छोटा। ओके। और यामी मैम भी हमसे बहुत छोटी। जी। हाँ, तो वो उसका नाम है जो गाना को लिखा है, उसका जो नाम है वो तासी वांगचू एमजी बोल के जानता है उसको। ओके। हाँ, तो वो अरुणाचली हिंदी मूवी में भी गाया हुआ है। बहुत दमदार वाला आवाज़ वाला लड़का है। वो लिरिसिस्ट भी है, कंपोज भी करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उड़ने लगी जो गाना है उन्होंने लिखा है। हाँ, उन्होंने लिखा। ओके। तो हमने स्टोरी का कंसेप्ट को बता दिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा से उसको लिखा। ओके। उड़ने लगी गाना जो आप दोनों ने गाया है, कहीं ना कहीं आप दोनों ने 70 के दशक में जिन लोगों ने जन्म लिया है, 80s में जिन्होंने जन्म लिया है, आप हम लोगों को उस दशक की ओर लेके चले गए। मतलब 70s 80s में जो हम लोग जिस तरह से खेलते थे, लड़कियों का ऐसा था कि क्लासेस के बाद लड़कियों का अपना एक अलग तरह का एक खेल होता था। वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते थे, फिर पेरेंट्स के साथ शरारत भी करते थे। और हमारा ऐसा था कि हम फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने इस गाने के माध्यम से हमें एक 70s 80s का एक मोमेंट रिलीव करा दिया था। Oh, really? जी। It's very nice to hear. जी। कहीं ना कहीं जब ये उड़ने लगी गाना आप लोग रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या आप उस मोमेंट्स को जी रहे थे जब आप छोटे उम्र की बच्ची थी या किसी गांव में थी? क्या ऐसा हुआ, ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप
उस समय को जी रही हैं फिर से? हाँ जी, आपको बता दूँ, वो जो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी हम लोग वो जो बचपन का जो फीलिंग्स है, जो हैप्पीनेस होता है, कुछ वो थकान नहीं है, कुछ चिंता नहीं है मन में, तो वो सिचुएशन को लेके, वो समय को लेके हम लोग गाया दुबा उसमें। जैसे जहाँ मैं शूटिंग कर रही थी जी, तो उसमें भी वो समय को ही लेके हम दोनों ने झूमा, कोशिश किया वो उस पे आने के लिए। जैसे 80s में चाइल्डहुड में जो था, बहुत शरारत था, हम भी तो मामूली नहीं था, बहुत शरारती था। तो उसको वो मोमेंट को लाने के लिए, जैसे कि हम लोग सिंगर होता है, जैसे फीलिंग्स, वो फील्स को लाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करता है, और उसमें डूबता भी है। तब जो जाके जो आदमी को भी जैसे अदर जो गुड लिसनर है, उन लोग को भी अच्छा लगता है, वो टच होता है, वो जो रोंटे खड़ा हो जाता है। तो उसको हम लोग लाने के लिए हमेशा कोशिश करता है कि उसमें डूब जाओ। तो डूब के गाया। तो यामी में हम दोनों तो बहुत मस्ती में गाया शायद। हाँ, क्योंकि वीडियोस में आप लोगों का भी रोल था, तो जहाँ आप लोग गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ जो एक माहौल था आप दोनों का, वो माहौल और जो दो बच्चों ने जो कैरेक्टर का जो रोल प्ले किया है, तो वो दोनों का माहौल इतना मैच हो रहा था। तो कहीं पे कोई गैप नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों ही बच्चे के रूप में चले गए और गाना गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, उसमें आपको बता दूं, उसमें जो इनको जो लिखा था वो तासी वांगचू, तो वो डायरेक्टर था। हाँ, और इसको जो डीओपी है, वो हमारा जिगम प्रोडक्शन में भी वही करता है, काम करता है। डीओपी वही करता है, तो सैमुअल रंगलम। तो उन दोनों, जैसे कि मेरा बचपन का, तो मेरा बचपन का रिलेटेड कुछ चीज़ है उसमें। जैसे कि बच्चा वो कह खेलता है, कुट खेलता है ना। तो वो हमको पूछा था डायरेक्टर ने, क्या कुछ ऐसे बचपन का कुछ यादें है क्या? तो मैडम, हम आप दोनों का ही बनाएगा, आपका ही बनाएंगे, ये स्टोरी आपका ही बनाएंगे। तब हमने बोला कि हाँ, कुट में ऐसे हुआ। जैसे हम सेंट मेरी स्कूल में था, उसको हम बता दिया। सेंट मेरी स्कूल में तो कुट खेलते समय में हम बहुत मतलब आगे जाने के लिए, छोटा से आगे जाने के लिए कोशिश हमेशा करते आए। तो हमने सोचा कि हम उसको पार कर दो। तो मेरा जूता खराब हो गया, फट गया। तो मेरा एक दोस्त था, वो नॉन ट्राइबल दोस्त था, मारवाड़ी दोस्त था। तो उससे हम मतलब उधर में मंगाए, आपका राइट लेग शू को हमको थोड़ा सा समय के लिए हम उधर क्रॉस करना है। तो वो हमको दे दिया था, लेकिन वो दुखी लग गया था, फिर भी हम बाद में वापस दे दे। तो वो कहानी को हम बताया, ऐसे ऐसे कुछ कहानी है। तो जैसे कि बस्ती में जब चाइल्डहुड में रहा, स्कूल से वापस आने के बाद चोरी वोरी करके, जैसे किसी का कुकुम्बर बागान में चला जाएगा, गार्डन में, उधर से चोरी करके से देखता है ना, बहुत मन डर रहता है। लेकिन मतलब बचपन में ऐसे होता है कि सब चीज टेस्टी होता है, टेस्ट करने मन होता है, मन करता है। हाँ, तो वो चोरी करके हम लोग पूरा, एक दोस्त को बाहर रखेगा, कोई आने से सीटी बजाओ, हम उधर से आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग कुछ चीज़ जो ऐसे है कि जैसे कि कुकुम्बर गार्डन से भी चोरी करता था। और एक बार तो मेरा मम्मी का वो जो मुर्गी का जितना अंडा है, हम हमेशा चोरी करता था। तो ऐसे कुछ चीज़ जो है बहुत याद आता है अभी भी ना। इसीलिए उसको फिल्म में, जैसे कि वीडियो में उसको फिल्माया जाए। तो ऐसे करके वो कंसेप्ट को बना दिया। तो अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ व्यूज़ है वो ये बताता है कि लोगों को पसंद आ रहा है, और लोग एक बार नहीं कई बार इसको सुन रहे हैं।
और जैसे कि आप बता रही थी कि आपने म्यूज़िक डायरेक्टर को बताया कि आपके लाइफ में क्या क्या इंस्टेंसेस हुए हैं, जितना हो सके आप उसको वीडियो में दिखाने की कोशिश कीजिए। तो मेरे ख्याल से वही कुछ एक दो इंस्टेंसेस उस वीडियो में हमें देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं लगे हाथ आपको ये भी कहना चाहूँगा, मुबारकबाद फिर से देना चाहूँगा, दो बच्चों का जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है, दिस गर्ल्स वर एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये शायद पहली बार किसी वीडियो में काम कर रहे हैं। हाँ। इन बच्चों का चयन का क्या प्रोसेस था, कैसे आपने इसको इन बच्चों को इनको सिलेक्शन किया, फिर इनको क्या कोई ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर ये वीडियो शूट हुआ, कैसे था ये प्रोसेस? हाँ, ये इसको हम क्रेडिट टू डायरेक्टर को ही देगा। ओके, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। हाँ, तासी वांगचू को देगा, क्योंकि डायरेक्टर और वो सैमुअल रंगलन जो डीओपी है, उन दोनों को ही देगा। क्योंकि उन दोनों ही सेलेक्ट किया है। ये जो एक्टिंग जो बच्चा दोनों हैं, तो वो बहुत यंग है, वो दोनों बहुत मस्ती से किया है। वही फर्स्ट ही होगा शायद ना, ऐसे एक्टिंग में फर्स्ट होगा। मैंने पहली बार देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, हम तो ज़्यादातर नहीं देखता है। तो ये फर्स्ट होगा। एक तादर मामा, उसको अभी तक हम नहीं मिला। अच्छा। और एक क्या था, मिस क्या नुवन। ओके। हाँ, वो शायद अपर सुबनसिरी की तागिन लड़की है। तो वो उन दोनों ने बहुत जम के किया, तो उसका क्रेडिट तो उसको डायरेक्टर को ही जाएगा। और भी उसको एक्ट करके जो जैसे दिखाना था उसको दिखाया, तो वो दोनों क्रेडिट भी वो दोनों यंग ये एक्टर को ही जाएगा। हाँ, आर्टिस्ट को ही जाएगा। उन दोनों को चारों टीम को मेरा मन में बहुत आवाज़ है कि चारों टीम को हम कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। और थैंक्स उसका साथ साथ में हम मेरा ब्लेसिंग होगा। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो, म्यूजिक वीडियो। हाँ, उन लोग को देना चाहूँगी। एब्सोल्युटली। हमारा जो ये शो चल रहा है लेट्स टॉक का, कहीं ना कहीं वो देखेंगे और उनको डेफिनेटली आपका जो बेस्ट विशेस है और आपने जो थैंक्स किया है, ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचेगा। यालम जी, जैसे कि मैंने अपने श्रोताओं को, दर्शकों को बताया है कि आप एक सिंगर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं, तो थोड़ा सा सिंगिंग के बारे में बात करते हैं। राइट। आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, यूँ कहिए कि आपने गाना कब से शुरू किया, आपने सिंगिंग कब से शुरू किया? सिंगिंग जैसे देखिए, मेरा तो 70 में जन्म हुआ जी। बाय बर्थ पता नहीं हमको, वो जैसे कि लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में ऐसे इंटरेस्ट नहीं था। तो हमको वो कल्चर में इंटरेस्ट था। तो उधर से स्टेज जैसे कि स्कूल से ही शुरू किया हमने। नर्सरी का तो हम पता नहीं, याद भी नहीं है। स्कूल से शुरू किया। कंपटीशन होता है ना, हम हाउस कंपटीशन कराता है सार लोग, तो उसमें पार्टिसिपेट करते गया। तो उसमें हमको अच्छा लगा कि हम पहले डांस में करता था, डांस। हाँ। तो क्लास 10 से हम फिर सिंगिंग में आया। क्योंकि हमको डांस में इतना मतलब शायद अच्छा नहीं लगा होगा। तो मतलब आप गाना में ज़्यादा कंफर्ट फील करती थी। तो क्लास 10 से शुरू, जैसे स्कूल में हम कहीं म्यूजिक स्कूल ऐसे, हम लोग का ज़माना में तो इतना नहीं था। तो हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ऐसे स्कूल है, ऐसे ट्रेनिंग लिया जाता है। तो उस समय में तो सिर्फ पढ़ाई को याद रखता था और खेल कूद उस पे याद रखता है। सिंगिंग भी अपना से अभी तक हमको इतना, अभी थोड़ा ABCD म्यूजिक का बारे में जानता है कि सुन सकता है, सेंस कर सकता है क्या गलत है, कहाँ तक नोट जाता है, क्या करता है। तो हम मेरा समय में, और स्पेशली फॉर मी,
मतलब आई डोंट हैव एनी दिस ट्रेनिंग फॉर म्यूजिक। Okay. म्यूजिक का कोई भी ट्रेनिंग कहने नहीं का था। मतलब है जैसे कि हम लोग पहले भी कह चुके थे कि वी आर 70s बॉर्न, यस और वहाँ स्कूल के टाइम में जो कल्चरल आइटम्स होता था या डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ चैरिटी प्रोग्राम होता था, वैरायटी शो होता हाँ था, वैरायटी शो, हाँ वैरायटी शो होता था, राइट। तो अरुणाचल का जो Yes, yes. 70s 80s का जो दौर था वो एक चैरिटी शो, वैरायटी शो का एक दौर था जहाँ पे काफ़ी अच्छे टैलेंट निकल के आए थे। और जैसे आपने कहा कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, एटलीस्ट गाने के ऊपर, तो ये बात तो है। क्या कैसे सुनते थे आप गाना उस ज़माने में? क्या माध्यम हुआ करता था गाना सुनने का? इट वाज रेडियो। रेडियो, ओके। रेडियो शाम को आता था ना, अभी भी वो धुन याद है, लेकिन एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम आता था शाम को, आफ्टरनून को, ऑल इंडिया रेडियो में ना, तो उसको रेडियो से भी सुनता था। और जब कैसेट का जमाना आ गया, टेप रिकॉर्डर, हाँ टेप रिकॉर्डर, सोनी बोल के एक वॉकिस टॉकिस था, हाँ वॉकमैन, हाँ वॉकमैन था। तो वॉकमैन मेरा पास एक, हम दीदी से अभी याद आया, मेरा दीदी को बहुत बड़ा, दीदी को जीत करके करके सोनी वाला एक वॉकमैन हम खरीदा था। ओके। तो उनसे वो छोटा वो कैसेट, अभी तो कैसेट फिलहाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ छोटा कैसेट खरीद के वो लता मंगेशकर का, आशा भोसले का, उन लोग कैसे लेता है वो, हम आफ्टर स्कूल और आफ्टर क्लासेस उसको हम ध्यान से सुनता था। Okay. तो उसका साथ रिहर्स करता था। तो ऐसे करके और भी अच्छा लग गया कि हाँ हम बाद में अगर शायद हम जहाँ पे भी रहो ये फील्ड में रहेगा, हम डिसाइड कर लिया था। ओके। हाँ तो इसलिए अभी हम बच्चा लोग को भी वही बोलता है, यूथ लोग को जो टैलेंटेड सिंगर, यंग सिंगर टैलेंटेड लोग हैं, तो उसको रिगुलस प्रैक्टिस करके जाना है, तब हासिल हो सकता है। करेक्ट। जैसे अभी सर अब देखिए, हम लोग का आफ्टर ग्रेजुएशन शादी हो गया, तो उसका बाद ये वो फील्ड, जब बच्चा छोटा छोटा था वो फील्ड थोड़ा मतलब कट ऑफ हो जाते हैं, कट ऑफ हो गया। यस। फिर भी एक लड़की होके, एक लड़की होके हमने कायम किया, हाँ फिर बनाया। फिर बच्चा जब छोटा थोड़ा बड़ा हो गया, 5 साल 6 साल हो गया, तब फिर हमने अपना दोस्त लोग को, जो कॉलेज दोस्त लोग हैं, तो आर्टिस्ट में जो था, हम लोग जैसे कि हाउस कंपटीशन में था, उन लोग को पूरा पता करके एक ग्रुप बनाया। तो फिर हम इसमें आया। तो इसीलिए हस्बैंड को भी थैंक यू देना चाहता है, क्योंकि हस्बैंड अगर साथ देता है, ऐसे मतलब समझता है, तो वही हम लोग कर पाएगा। और अभी हम कर भी पाया। तो दोपुम सर को, गेम दोपुम सर को तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आप ये फील्ड में हमको लाया। आपका दोस्त है, और गेम दोपुम सर आपका दोस्त है, तो आप लोग बहुत अच्छा मतलब सोच है, इसलिए हमको आज ये आर्टिस्ट में भी रहने दिया। ग्रेट। तो कहीं ना कहीं आप तालो गांव से बिलोंग करती हैं? हाँ तालो गांव से। ओके। तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के जो बच्चे हैं, उन्होंने पहले रेडियो से म्यूज़िक को सुना, म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट आया, फिर रेडियो के बाद एक टैप रिकॉर्डर का ज़माना आया। वो टैप रिकॉर्डर कैसेट में पेंसिल डाल के रिवाइंड करना, फॉरवर्ड करना। आपको भी याद है? यस। आई थिंक हम लोग एक ही सेंचुरी से तो हैं ही है, ऑलमोस्ट एक ही डेकेड से हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक ऐसा गाना है जिसको गाते आप थकती नहीं है, योर ऑल टाइम फेवरेट, इफ आई कैन प्रोनाउंस इट करेक्टली, नी गे सिंगचा, नी गे सिनम से। हाँ। ओके। ये एक ऐसा आपका बहुत फेवरेट गाना है, मैंने कहीं पढ़ा है। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट गाना है। ये जो कॉलेज फर्स्ट जो गुवाहाटी में हम लोग को लेके रिकॉर्डिंग किया था, ये बेंगिया तब जो हमारा सीनियर है,
उन्होंने ले गया था हमको। तो उन्होंने ये गाना भी लिखा है, तो उन्होंने ये गवाया है। ओके। तो इसलिए तब सर को अभी भी हम लोग रेस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है। वो एक हम लोग का एल्डर होके हमको ले गया। ओके। तो ये एक बहुत अच्छा गाना है। जैसे में वो हिंदी में उसको ये बोलेंगे कि ये एक लाइफ में जो उतार चढ़ाव है, उसको नेचर का साथ वो नरेट करके इसको बनाया। अच्छा। हाँ, लाइफ का, हाँ हाँ, लाइफ का जो बारे में मीनिंग है, जो हाँ, थीम हाँ, है, हाँ, एक अनसर्टेनिटी के ऊपर है, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ के ऊपर है। हाँ हाँ। जैसे आदमी का लाइफ जो जैसे कि कभी मतलब खुश होता है, तो कभी जनरेशन जो मतलब दुख होता है। कोई कोई ऐसे होता है, जैसे कोई जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो रिच होगा, तो सेकंड जनरेशन जो उसका जो जनरेशन जो सेकंड आएगा वो फिर डाउनफॉल होगा। तो ऐसे अप डाउन लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव होता है, जैसे दुख होता है, सुख भी आता है ना। तो इसीलिए आदमी जितना यहाँ में जैसे कि लिविंग बीइंग्स लोग हैं, उन लोग मिलजुल के रहना चाहिए। कितना तक लाइफ होता है ना, ऐसे बोल के। तो ये मैसेज है। हाँ, कि ये मैसेज है। उतार चढ़ाव रहेगा। हाँ। कभी खुशी कभी गम रहेगा, लेकिन हम लोगों को एक आत्मीयता, एक दोस्ती, हाँ, ह्यूमैनिटी इस को लेके चलना है। हाँ, तो कहीं ना कहीं यही इस गाने में यही बोला जाता है। यही है। ओके। और ये गाना आपका फेवरेट है? हाँ, फेवरेट है। मेरा मदर सॉन्ग है। आई से। ओके ओके। अरुणाचल पॉइंट ऑफ व्यू, अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में आपका फेवरेट फीमेल सिंगर कौन है? अरुणाचल में, अरुणाचल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ जी। तो मैं कोई एक नाम जो आपका फेवरेट है, मेल में एज वेल एज फीमेल में? तो मेरा बहुत सारा फेवरेट है, एक नहीं है। ओके। फीमेल में भी बहुत सारा फेवरेट है। हाँ। जैसे कि हो गया ताबा याल। ओके। तो याल का आवाज जो थोड़ा अलग से ही है, अच्छा लगता है सुनने के लिए। ओके। तो ताबा याल हो गया। परबी यादव का आवाज भी बहुत मतलब कहीं हद तक अच्छा है। ओके। तको यापा वैली, तो हाँ, मेरे से जूनियर है। ओके। उसका आवाज भी बहुत बढ़िया है। ओके। और फीमेल में बोलो तो योंग से ख्योदा ममा हो गया। अच्छा। तो वो सब बहुत अभी आगे आ रहा है। जैसे कि मेरा एक फेवरेट डार्लिंग है यामिला जी। हाँ, वो भी अभी उसका आवाज जो ऐसे मीठा है कि वो बहुत आगे को जाएगी। ओके। तो वही है। और बहुत सारा है। So these were all the female singers जिसके बारे में आपने बताया। मेल सिंगर में anyone favorite? हाँ, मेल सिंगर में फेवरेट हमने बोला आपको बहुत सारा फेवरेट है। okay. जैसे कि नाबम बिजनू सर हो गया। हाँ, नाबम बिजनू सर हो गया। तो भेंगिया तब है। तो नीलम पॉप है जूनियर में अभी जो प्रोमिनेंट है। नीलम पॉप है। और ये जो तासी वांगचू है, उसका आवाज सुनिए, बहुत अच्छा है। तासी, हाँ हाँ। पहली नज़र का ऐसे वाला ऐसे गाना है उसका, फिल्म का ना। वो बहुत फेमस गाना है वो यहाँ पे, स्पेशली अरुणाचल पे वो है। तो और लोरम तो जैसे कि पॉक सॉन्ग में हो गया। लोरम का सबसे बेस्ट है अभी। और सारा है ऐसे, मतलब गिनने से बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एक सिंगर हैं, तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहूँगा। मैं डेफिनेटली आपको 2 लाइनें जो फेवरेट जो सॉन्ग है आपका, वो अगर आप हमें 2 लाइन अगर गा के सुनाएं तो जस्ट लाइक दैट। हाँ, गजल भी मैं गजल पे आऊंगा। हाँ, मैं गजल पे आऊंगा। लेकिन फिलहाल में आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, जिसके बारे में आपने यस, अगर आप 2 लाइन हम सबको सुनाए। जी चलिए। तो मीनिंग तो आपको बता दिया थीम को। जी, मुझे थीम समझ में आ गया। सिर्फ थीम को ही गा देगा। ठीक है। इसी तो नाम है, इसी प्रभु आते चमादन
ಹೋಗುಲೋ ಸಲೆದೋ ದಿನ್ ಹೋಗುಲೋ ಬದಿರೆ ಹೋಗುಲೋ ಸಲೆದೋ ದಿನ್ ಹೋಗುಲೋ ಬದಿರೆ है बेकनामिया को गस नाम से नी गस नाम से इसी तो नाम है। लवली लवली लवली, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे अब बिल्कुल विश्वास हो गया है कि ये आपका फेवरेट सॉन्ग होगा। थैंक यू, थैंक यू। यालम जी, तीसरे पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। You have two production houses. One is जिगम प्रोडक्शन, जहाँ पे आप म्यूजिक, आर्ट और फिल्म्स को बढ़ावा देते हैं। दूसरा आप फैशन के फील्ड में भी हैं, जहाँ पे आप आई थिंक ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल अटायर्स को आप बढ़ावा देते हैं, जेनेसिस फ्यूजन हाउस के नाम से, राइट? तो जिगम प्रोडक्शन हाउस के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? ये प्रोडक्शन हाउस आपने कब शुरू किया और इसके पीछे क्या कारण था? जिगम प्रोडक्शन हाउस हमने 2018 को रजिस्ट्रेशन कर लिया था हमने। तो उसका मकसद था कि जिगम प्रोडक्शन हाउस जैसे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता था म्यूजिक में। जैसे कि यंग स्टार लोग हैं, तो हाँ, इतना टैलेंटेड सिंगर लोग हैं, इतना एक्टर लोग हैं, तो उन लोग को देखा गया है हमने। तो मतलब उन लोग को फील्ड नहीं मिल रहा ना, जैसे कि अपना को कभी कभी एक्सपोज करने के लिए फील्ड नहीं मिलता है। तो हमने सोचा कि चलिए इसको उस नज़र से भी देखें। अगर प्रोडक्शन हाउस खोलता है तो धीरे धीरे अगर यंग स्टार को भी अगर हम मदद कर पाए तो कहीं ना कहीं एक तो अच्छा है। प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, देने का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है। और ये स्पेशली मेरा जो बेटा लगेगा, मेरा बेटा है जो अभी जो प्रोमिनेंट सिंगर है, नीलम पॉप। तो हम दोनों ने बनाया ये। तो उन्होंने एक बार आके बोला है, तो हम तो उसका आंटी लगता है। आंटी, हम लोग ऐसे एक प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करने से ठीक है, जहाँ पे आपका जो भी मूवी अगर लाइफ टाइम में मूवी अगर बनाना चाहता है, मूवी भी बना सकता है। तो उसमें मूवी बनाने से क्या होता है, एक बच्चा लोग का भी जो एक्टिंग में है, उन लोग को भी हम लोग एक मौका दे सकता है। एक इंडस्ट्री होता है जहाँ पे फिर आप जो टैलेंट्स हैं उनको आप एंगेज करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस। फिर एक फिल्म बनता है तो उसके पेरीफेरी में काफ़ी और डिपार्टमेंट्स होता है। तो इनडायरेक्टली उसको हम लोग, मेरा बोलने का मतलब है इनडायरेक्टली, जैसे कि यहाँ में अभी एक्टिंग करके जो एक्टिंग फील्ड में लड़का लोग, बच्चा लोग, लड़की लोग जो है, उसको हम लोग एक इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। सिंगिंग में भी ऐसे कर सकता है, जैसे रिकॉर्डिंग कर दे सकता है, उसको प्रमोट कर दे सकता है। अभी फिलहाल एक इतना तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, अभी सिर्फ वो ग्रोइंग हो रहा, बिगिनिंग शुरू ही कर रहा है हमने। तो इसमें रिसोर्स भी चाहिए होता है, मॉनेटरी, कभी कभी मॉनेटरी मैटर्स होता है। तो वो कभी कभी परवाह नहीं करके, जैसे कि उस दिन लोअर सुबनसिरी आइडल हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, तो उसमें भी एक लड़की बहुत अच्छी से, बहुत उसका आवाज़ जो क्लियर था, बहुत आवाज़ बहुत क्लियर होने का वजह से वो नर्वस हो गया था, तो वो फेल हो गया उसमें कंपटीशन में। तो उनको हमने बोल दिया कि जिगम प्रोडक्शन आपको एक स्पॉन्सर करेगा। तो ऐसे जैसे कि मन में अपना लिए भी कभी कभी नहीं सोचता है, कभी बच्चा लोग को देखने से हम लोग भी वो स्टेज से गुजरा। तो हम लोग को कोई अगर ऐसे करता, प्लेटफॉर्म देता तो बहुत अच्छा होना था। तो कहीं ना कहीं द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द बडिंग टैलेंट्स, आर्टिस्ट।
आज से 10 साल बाद जिगम प्रोडक्शन को आप कहाँ देखते हैं? वो देखना चाहता है कि जिगम प्रोडक्शन, हाँ, ये सोशली भी मदद करता है। और ये जो मकसद है आर्टिस्ट लोग का, उसको वो आगे लेके यहाँ तक इम्प्रूवमेंट हो गया। वो देखना चाहिए आदमी। मुझे बहुत जान के अच्छा लगा आपके जो नेक इरादे, एक प्लेटफॉर्म देना, जो प्लेटफॉर्म शायद आपको हमको नहीं मिला था, लेकिन आज के बच्चों को ये प्लेटफॉर्म आप देना चाहते हैं। फैंटास्टिक। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं आपके, इसमें आपके बेटर हाफ, आपके हस्बैंड का क्या रोल है, क्या इनिशिएटिव है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने पहले बोला लाइफ पार्टनर, तो सर जो नहीं होने से हम आज तक कुछ भी नहीं कर पाता। तो यहाँ उनको दिखाई नहीं देता है। ये एक्चुअली ही इज ए इंजीनियर, तो आर्टिस्ट फील्ड में मैं हूँ, तो उसको यहाँ तो कभी हम ले जाता भी नहीं। और सर मैक्सिमम एक गज़ल में ही आया हुआ था। लेकिन अभी जितना तक हमको आप पहचाना है, तो मेरा जैसे कि ऑडियंस जो हमको लव करता है, जो अच्छा लगता है, वो जितना पहचाना है, वो मेरा हस्बैंड का माध्यम से, उसका मदद का वजह से पहचानता है। तो आज जो भी हूँ, तो दोपम सर का बदौलत हूँ। तो वो नहीं होने से हम कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं होता। लेकिन वो मेरा सब कुछ है। वही हमको जितना आज हम बोला, आपको बताया कि ये फील्ड में वो लड़का लोग को जो प्लेटफॉर्म देना चाहता है, ये इतना तक जो सोच है, तो दोपम सर का भी सोच है उसमें। तो हमको वही मदद करता है। तो ही इज वेरी सपोर्टिव। हाँ, वेरी सपोर्टिव। ये जान के अच्छा लगा। हाँ। आज के युवा शक्ति को, आज के युवक को, वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, मेल हो, फीमेल हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप क्या मैसेज देंगे उनको? म्यूज़िक एज ए होल क्या करियर बनाना चाहिए, म्यूज़िक में आना चाहिए, तो आपकी तरफ से वेरी ब्रीफ क्या मैसेज रहेगा उनको? जैसे कि म्यूज़िक फील्ड में स्पेशली आपने पूछा, अच्छा लगा। म्यूज़िक फील्ड में ऐसे है कि अभी तक अरुणाचल में, स्पेशली अरुणाचल में, तो अभी तक इतना, मतलब इसमें हम कुछ ऐसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने से कुछ उसका लाइफ बन जाएगा, एक करियर बनेगा। हाँ, एक करियर बनेगा। ऐसे तो अभी तक हमको नज़र नहीं आ रहा। फिर भी अभी तो डेवलपिंग हो रहा है। कौन पता कल को वो, जैसे कि अभी जेलिकाई भी इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट था। हाँ, तो वो उधर तक जा पाया। तो अभी उसका भी जेलिकाई का भी अभी जो पोजीशन है बहुत अच्छा है ना। तो पहले हम सोचा था कि ये फील्ड में जाके इतना माने करियर तो इसका मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल होगा, ऐसे लगता था। अभी भी ऐसे लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा होपफुल भी है? होपफुल भी है, मिडिल में है। अभी मिडिल में है। तो बच्चा लोग को वही बोलना चाहूँगी, जैसे किसी का हम लोग जैसे कि जज वगैरह में भी जाता है, जो वोकल जैसे कि अदर स्टेट जो इंडिया में इंटरनेशनल में जा सके, ऐसे वोकल भी हम लोग सुनाई देता है। ऐसे अगर कंपटीशन में आता है तो वो नंबर 1 बनता है। तो वो प्रैक्टिस करना चाहिए। वो प्रैक्टिस करके आगे को जाना चाहिए और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। नहीं तो पढ़ाई में ही ध्यान देना है। पढ़ाई में ध्यान देना है। कहीं में अगर पढ़ाई में उसमें म्यूजिक में नहीं होता है, तो एवरेज में होता है, तो पढ़ाई में ही ध्यान देने से बेहतर है। हम बच्चा लोग को वही बोलेगा। तो जहाँ में जैसे कि
इंजीनियर जाओ नहीं बोला है, डॉक्टर जाओ नहीं बोला है, अदर ऑप्शनल बहुत ज़्यादा है। आजकल तो अरुणाचल में भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। तो उसमें जहाँ में अच्छा लगता है, उसमें जहाँ में ध्यान दे पाता है और अपना भी जब अच्छा लगता है वो फील्ड में जाइए। तो म्यूज़िक में जो नंबर 1 आता है, जो अपना को लगे कि हाँ हम बाहर में भी जा सकेगा, तो वही जाना चाहिए, वही प्रैक्टिस करना है। तो इधर उधर नहीं करना है, वही उसमें करिए, उसमें म्यूजिक में जाइए। अगर एक्टिंग में होता है तो वह बचपन से ही किसी का गिफ्टेड होता है। करेक्ट। अगर लगता है हमको एक्टिंग में जाना है, यू गो फॉर इट ना, नहीं तो नहीं जाना। तो हमने बोला ना, अभी भी हम बीच में ही है कि वो म्यूजिक में जाने से आगे बढ़ पाएगा। वही नंबर 1 ही जाने से जाना है, वही हम बताया। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि इफ़ आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मैं एक्टिंग अच्छा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या मैं अच्छा गाना गाती हूँ या मैं अच्छा गाना गाता हूँ, और मेरे अंदर टैलेंट है, तो फिर टैलेंट को नर्चर करना चाहिए और सीरियसली उसको एक करियर के रूप में लेके जाया जा सकता है। ओके यालम जी, हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव में हैं। कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा, आपको एक ही शब्द में जवाब देना है। ओके। योर स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका ताकत क्या है? मेरा फैमिली है। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। योर वीकनेस? वीकनेस तो म्यूजिक है। अच्छा, योर वीकनेस इज म्यूजिक। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। हैप्पीएस्ट मोमेंट, बहुत खुशी हुई है आपको, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई पल आपको याद हो? जब बच्चा जब 25 को क्रिसमस में, क्रिसमस टाइम में जब बच्चा लोग पूरा मेरा साथ होता है, सब जब घर में सब आ जाता है, हस्बैंड आता है, सब एक साथ होता है, वो दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। या परफेक्टली। कोई ऐसा सैड मोमेंट, आपको दुख हुआ हो, ऐसा कोई सैड मोमेंट आपको याद आता हो, आप चाहते हैं कि ऐसा दिन फिर देखने को ना मिले, मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट ना आए, एनी मोमेंट आपको? वो मेरा पिताजी का समय में, मेरा पिताजी जब हापोली में जीरो बोलता है ना, तो हापोली तो हेडक्वार्टर है, तो उसमें जब उसका मरने का दिन में हमको दिखाई नहीं दिया। वो किसी को ऐसे ना हो कि अपना पापा अपना मम्मी भी जब मतलब गुजर जाता है तो साथ में होने से कम बात भी कर पाएगा, दिखाई देना था। लेकिन तो आप उस वक्त नहीं आ पाई या नहीं पहुंच पाई या ऐसा कुछ था? नहीं, हम तब मेरा शादी हो चुका था और बच्चे छोटे थे, तो ऐसे होगा पता नहीं था, तो उस समय में नहीं जा पाया। हाँ, तो हमको पता ही नहीं था कि वो गुजर गया। हाँ। मेरा बड़ा दीदी साथ में था उसका। हम तो लास्ट बच्चा है, फिर मतलब वही एक रहता है कि मेरा पापा को, मेरा अब्बू को जब उसका लास्ट मोमेंट में हाँ रहने से, हाँ साथ में रहने से कितना अच्छा था, बस वही है। एनीथिंग इन योर लाइफ यू वुड लाइक टू रिवर्स, ऐसा कोई एक वाकया, कोई एक मोमेंट, कोई एक लाइफ का कोई एक फेज को आप, या कोई एक मोमेंट को आप चेंज करना चाहेंगे, कोई एक फेज को आप बदलना चाहेंगे? एनीथिंग इन योर लाइफ, ऑब्वियसली मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो गुजर गया है, ऐसा कोई एक माहौल, पल जिसको आप रिवर्स करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ को बदलना चाहती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कोई मोमेंट? ऐसे तो फिलहाल मेरा कुछ भी नहीं है। ओके। हाँ, जो आता गया करता गया, और उसको हम मैक्सिमम चीज़ को हम जो हम नहीं सका उसको हम सोचता भी नहीं। ओके, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं आप। ओके, ग्रेट। एक गाना ज़रूर आपसे लास्ट सुनना चाहेंगे, फिर हम लोग रैप अप करना चाहेंगे आज के इस मुलाकात को। इससे पहले कि आप उस गाना को गाएं, मेरा फरमाइश रहेगा कि एक गज़ल आपने रिसेंटली गाया था और ताई तागुंग साहब ने ये लिखा था, राइट? तो वो गाना गाने से पहले मैं एक इन जनरल एक सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर ताई तागुंग के
आने से क्या अरुणाचल के फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन या एक स्पार्क कह लीजिए, ऐसा कुछ है उनके आने से? मतलब जो मैं पिछले 5-10 साल में मैंने देखा है, उनके आने से मुझे ऐसा लगा कि फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक वीडियोस का एक जो चलन है वो उसको एक मोमेंटम मिला है। क्या मैं सही हूँ? ये आप ज़रा मुझे बताना चाहेंगे? तो हमको लगता है कि ताई तुगुंग एक इंटेलेक्चुअल भी है। वो एक लेक्चरर, हिंदी लेक्चरर है। तो वो उसका आने से तो थोड़ा मतलब आगे फिल्म इंडस्ट्री जो मोमेंटम एक मिला है उसको। हम भी ऐसे महसूस करता है। जी। तो चलिए फिर एक ताई तुगुंग जी का ही लिखा हुआ जो गाना है, जो गज़ल आपने बहुत अच्छा आपने कोशिश किया है, और अगर उसी गीत के साथ हम आज का इस लेट्स टॉक का जो टॉक है वो यहीं समाप्त करेंगे। वो ताई तुगुंग जी का जो गाना है, अगर आप हमें गा के सुनाएं। रात भर यूं ना जगा करो, मेरे बारे में यूं ना सोचा करो। रात भर यूं ना जगा करो, मेरे बारे में यूं ना सोचा करो। उसका बाद भूल गया। लवली, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। यालम जी, इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही गाती रहें। जिगम प्रोडक्शंस आसमान छुए, जेनेसिस फ्यूजन हाउस अच्छा करे, ये एक ब्रांड बन के आए अरुणाचल प्रदेश में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू आपको भी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये थे तोको यालम गेम, जिनसे हम बात कर रहे थे, एक सिंगर, एक प्रोड्यूसर। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती समय देने का। गुड लक, गुड नाइट।